कहानी आप बीती कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होने के बाद काफ़ी समस्याओं का हल हो जाता है। तो मैं बताऊँ आप खुद कि आप पर बीती कि गवर्नमेंट जॉब मिली, बहुत खुशी ही कि परिवार के माए पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब में खातों खोले है। भाण भाया में चचा भी चाचा तो हुआ और बड़ी खुशी ही कि जॉब की चीज़ हुआ। एक जनून हो कि जॉब ने की तरह हासिल करना है। जॉब ने हासिल करना मतलब छीनना है, दिन रात एक कर देना चाहिए जॉब। कुछ फिर इतना नॉलेज भी नहीं था कि कौन सी पोस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं। बस एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, जॉब कैसी भी हो। कुछ माँ बाप का भी सपना था कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हो और समय पे मिली, और समय पे मिली नहीं, जॉब को अपने दम पे छीना चैलेंज था। और एक सीट पे काबू पाते हुए इस जॉब को हासिल करके ये मालूम नहीं था कि कभी भूखा सोना पड़े। सोच सोच के आंखें भर जाती है, आत्मा दुखती है। और टाइम पे शादी हुई कि बाहर निकलने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो पहले है कि बाहर की प्रॉब्लम घर में बताए किसको। हर बात माँ बाप से शेयर नहीं की जा सकती और थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी नहीं बहुत थी। और एक फैसला ले लिया कि जल्दी शादी करेंगे। घर में जाके बोल दिया कि जो तब करेंगे जब आप हमें किसी के हवाले शादी करके कर दोगे। क्योंकि स्टाफ में ऐसा माहौल था कि राजस्थान की लड़की बिहार में शादी कर रही, बिहार वाली लड़की केरला में शादी कर रही है, जम्मू वाली लड़की बिहार में शादी कर रही है, और शादियाँ बार बार टूट रही। कल्चर का मेल जोल नहीं था, न खाने का कल्चर था एक जैसा। आदमी की वो उम्र होती है कि आदमी किस तरह बैठ जाता है। और वहाँ का माहौल देख के ऐसा डर सी गई थी कि कहीं फिसल ना जाऊँ, कहीं वीआर स्टाफ के चक्कर में ऐसे ना रह के एक बेरोजगारी से शादी करना। और खुशी भी थी कि चलो यार जैसा भी हो एक कमा रही हूँ, लेकिन कम से कम अपने कल्चर का तो। माहौल इस तरह चिंतित कर दिया था कि लड़कियों की एक के बाद एक लाइफ बर्बाद होते देख रही थी। किस तरह संभाल रही हैं, दोनों तरफ से ही मन मुटाव। खासकर जहाँ फर्क पड़ा तो वो पड़ा कल्चर का। इसलिए मैंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। और लड़का कैसा भी हो, कुछ भी हो, शादी करो, जॉब वाले की जरूरत नहीं है। एक बात थी कि एक स्टाफ में एक लड़की थी, ऐसे ही किसी लड़के से बात कर रही थी। वो था शादीशुदा। काफी दिन हो गए बातचीत करते। धीरे धीरे पता चला लड़की को कि जिसको मैं पसंद करती हूँ वो शादीशुदा है। बड़ा दुख हुआ, ड्यूटी में पता चला। और वो लड़की ड्यूटी छोड़ के निकल गई, एटीएम से पैसे निकाले और घर जाके बैठ गई। काफी ढूंढने के बाद पता चला कि वो अपने गांव पहुंच गई। पुलिस के द्वारा ढूंढा गया और लड़की को पूछा कि इतनी झूठी फौज स्टाफ में मैं नहीं रहना चाहती। जो शादीशुदा बच्चों का बाप है वो मुझे बोल रहा है कि मैं अनमैरिड हूँ। मुझे नफरत हो गई है उस जगह से, उस इंसान से, उस डिपार्टमेंट से। और वो लड़की आज तक कभी नहीं आई। कि वहाँ रहूँगी तो काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। जिस लड़के से मैं बात करती हूँ हॉस्टल से निकलने नहीं दिया था, लेकिन 3-4 महीने हो गए थे बात करते हुए। अच्छा हुआ कि मैं और उम्मीद ना लगा बैठूँ। कहीं ये ना हो कि आज मेरे माँ बाप हैं, कल मैं इसको नहीं छोड़ पाऊँ। इसकी वाइफ है, बीवी है, बच्चे हैं। और काफ़ी लोगों ने समझाने के बाद भी वो जॉब को ज्वाइन नहीं किया। ये कहानी भी मेरे सामने थी और मैं घर वालों को जाके बोल दिया कि बाहर की दुनिया आप जानते नहीं हो, क्योंकि माँ बाप की शान है। बाहर क्या क्या फेस करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रोंग रहते हुए एक फैसला ले लिया बहुत जल्दी कि शादी हो जाए। शादी हो गई ट्रेनिंग के तुरंत 2 महीने बाद। अच्छा परिवार था, अच्छी हंसी खुशी की थी। जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि जिम्मेदारियाँ बहुत कुछ सिखा देती। धीरे धीरे एक बोलते हैं ना लालच बुरी बला है, वो लालच
कभी नहीं था मेरे में। इस तरह बीतते गए और काफ़ी सालों बाद हस्बैंड को भी जॉब लगी, उससे पहले एक बेटी हुई। फैसला लिया कि एक बेटी हो, क्योंकि अकेली कमाने वाली, हस्बैंड प्राइवेट जॉब में, कम पैसे हैं तो। और दूसरी बात, मेन समस्या ये थी कि छोटे सी 9 महीने की बच्ची को किसी की गोद में फेंक के जाना, और माँ अपने दिल पे पत्थर रख लेती है। जो जॉब नहीं करता है वो अपने बच्चे को कला दे, और बच्चे को सीने से लगाने के जो सुकून मिलता है शायद दुनिया की चारों तीर्थ यात्रा में भी नहीं मिलता, ऐसा लगता है मुझे। बाकी माँ को कैसा लगता हो मुझे नहीं पता है। मैं सारी थकान दूर कर लेती हूँ जब मेरे बच्चे दिख जाते हैं और गले से लिपट जाते हैं। और 9 महीने की बच्ची को इस तरह बुआ की गोद में फेंक के गई, रात भर रोती रही, लेकिन ड्यूटी तो करना है। धीरे धीरे हस्बैंड जॉब में आ गए और बच्ची को साथ रखने लग गए, और काफ़ी मुश्किलों थे लेकिन एक संतुष्टि थी। एक हंसता खेलता परिवार जिम्मेदारियां निभाती रही। वहाँ से मुझे अच्छा या बुरा तो नहीं सुनने को मिला है, ना अच्छा सुनने को मिला ना बुरा सुनने को मिला। मतलब जो करता है उसकी तारीफ कभी नहीं होती। आजकल यूट्यूब में अपनी जो हकीकत है ना, बोलते सास अच्छी वो अच्छी नहीं। सास ससुर कौन अच्छा है? सबसे पहले आपको अच्छा होना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ सारी दुनिया अच्छी है या नहीं है इतना सोचने का टाइम नहीं हो। हमारा फर्ज क्या है वो मैंने बखूबी निभाया, इसलिए ऊपर वाले ने सुन ली। और हस्बैंड को लास्ट 28 साल के 15 दिन पहले से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, बहुत खुशी थी। टाइम बीतता गया, साथ रहने लग गई। कुछ दुख की घड़ी भी आई, कैसे संभाला क्या किया। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको संभालती हूँ। मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि बच्चा एक्सपायर हो जाता है, उस दिन ऐसा लगा कि तुम्हारी ज़रूरत है इस परिवार को। और मेरे हस्बैंड ने इस कदर संभाला, रियली उस दिन एहसास हुआ कि वास्तव में हकीकत प्यार क्या है, हकीकत प्यार क्या होता है। उस टाइम मुझे एहसास हुआ 2014 में कि वास्तव में मेरे हस्बैंड कितना प्यार करते हैं। प्यार वो नहीं है कि कहीं घूमने जाएं, वो जाएं, कुछ बाहर खिलाएं, मुझे नहीं लगता वो प्यार है। आपकी तकलीफ में आपका हस्बैंड कितना साथ देता है वो आज भी मैं नहीं भूली हूँ। कि वो आदमी कितना भी मुझे डांटता होगा, कितना भी कुछ कहता होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं भूली हूँ। हर एक घर में मनमुटाव होता है, लेकिन 2014 वो जुलाई का महीना, वो दुख की घड़ी किस तरह मुझे संभाला, और काफ़ी दिन संभाला। हाँ, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती जो मैं उम्मीद कर लेती, लेकिन उस टाइम मेरे पे दुख क्या, एक माँ बच्चे की कितना अटैचमेंट होता है उसको बयां नहीं किया जा सकता। उसको चलो धीरे धीरे वो भी 1 साल बाद बेटा हुआ, और ऐसा लगा कि वास्तव में पुनर्जन्म ही हुआ उसका। वो कहानी मैं आगे बताऊंगी। फिर ऐसे ऐसे थोड़े दिन बीतते गए, थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन काफ़ी समय तक नहीं रही। फिर परिवार एक जगह हो गया। जब बेटी 12th में आई और एक जगह जॉब करने वाले भी छुड़ गए, रूल के अंदर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। कभी कभी वक्त करवट ले लेता है और चली गई। जो लोग कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, वो पहाड़ों के पास जाके पता चला कि कितने पत्थर हैं और कितने चुभते हैं वहाँ के लोग। देखो, पहले दिन मैं गई हूँ पूरी फैमिली को छोड़ के, किस तरह कहाँ आके टूटता आदमी, परिवार के पास आके टूट जाता है। या तो परिवार से बिछुड़ के छूटता है, या परिवार का साथ नहीं मिलने से टूट जाता है। और ऐसा आदेश हो गया कि मुझे जाना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि मैं घर में देसी खाना खाने वाली, दूध घी ये सारा कुछ खाने वाली, वहाँ बिल्कुल सादा खाना दिया जा रहा है जिसमें ना घी है, दही इतना सा
वो भी कभी कभार मिलेगा। 3 सब्जियां मिलती हैं, जिसको मैं सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। चावल मिलते हैं, चावल में और फिर बोलते हैं घी डाल के खाया करो। घी वो ठंडा हो जाता है खाना, उसमें घी डाल के खाने से कोई खाया जाता है? 20 दिन ड्यूटी करती हूँ, महीने ड्यूटी करती हूँ, 10 दिन ड्यूटी करती हूँ, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। खाया तो ऐसे देख के अंदर नहीं गया। पानी के साथ उसको ऐसे किया, आंख बंद करके दाल रोटी खाया, संतुष्टि कभी नहीं हुआ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने आज अपने दिल से जो खाना खाया और उससे पेट भर गया होगा। एक दिन निकलता, 2 दिन निकलता, जैसे आदमी परेशान होता है, बीमार होता है, बुढ़ा आदमी होता है, वो मौत के भाई अब तो उठा ले, ऐसे मैं 1 साल से दिन गिन रही हूँ। सब कुछ था, पैसा था, बच्चे हैं, लेकिन पेट भर के देखो। कल मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि क्या खाऊं, कितनी बार जूस बनाऊं। पहाड़ों में ना देखो ना डबली डेली सब्जी मिलती है, ना डेली फ्रूट मिलते हैं। आता है वो बेकार सा हो जाता है, जिस दिन आता है लाइन लग जाती है। मुझे ये पता नहीं कि यहाँ कब सब्जी आती है तो बनाऊं कहाँ सब्जी लेके। और परिवार के साथ अगर कोई फ्रूट भी लाती हूँ तो वो खाऊं किसके साथ, क्या करूं ऐसा। सुबह सुबह मैं जैसे ड्यूटी जाती थी तो 2-2 पराठे सभी के लिए, और मैं अपना पराठे एकदम घी में डबो के खाने वाली, बिना थैले में कुछ नहीं रहता। क्या कहूँ, बिस्किट में नहीं खाती। सुबह क्या मिलता है, क्या लेके जाऊँ। इस कदर मेरी जिंदगी हो रही, क्या कैसे बयां करूं अपनी। किससे, एक भूत बंगले में मैं अकेली रहती हूँ, जिसमें कोई हाय हेलो भूत भी नहीं आता। जो बोलते हैं ना भूत होते हैं, काश वो भूत आ जाए तो उससे भी मैं बात कर लूँ। वो भूत भी नहीं आता है। अकेली रहती हूँ 3री मंजिल पे, और 3 रूम है। एक रूम में कपड़े सुखाती हूँ, एक में मैं खुद सोती हूँ, उठती हूँ, बारिश होती रहती है, भूख लगी रहती है, पेट भरता नहीं है। दोपहर का खाना खाया सोई रहती हूँ, हजम होता नहीं है, फिर उठ के 4 चक्कर लगा के आओ। कोई काम नहीं। दिन ऐसा होगा कि दिमाग में सोचने के अलावा कोई काम नहीं। किस तरह अपनी जिंदगी एक एक पल निकाल रही हूँ, वो भी भूख मर के। 2 दिन से दबा के खाना खाया, घुटनों का दर्द कम हो गया है। और मैं ये नहीं चाहती कि, मैं पहले सोचती पहाड़ों के लोग रियली कमजोर होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन वो वहाँ की दिनचर्या है कि जैसा खाना है वो उनको आदत पड़ी हुई है, सादा खाना खाते हो। और हम घी में डबो डबो के, दूध का मग्गा भर के और दही का मग्गा भर के, वो दही इतना ज़्यादा दे रहे, 1 चम्मच किसके लिए दी, इतना तो हमारे पैदाइश बच्चे को चटा देते हैं। दही लेते, फिर मैं लेती दुकान पे जाती हूँ, भाई दही दे दे। उस पर प्रिंटेड रेट होता 45। वो बोलते पंजाब से आया हम, 50 रुपये लगेंगे। क्या करे बताओ, देना पड़ता है। और फिर मैं खाना दही खा लेती हूँ, फिर खाना खाती नहीं हूँ। दही से थोड़ा संतुष्टि होता है, लेकिन खाने को देख के खाने जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ड्यूटी के बाद आदमी को, काम के बाद खाना चाहिए या नहीं चाहिए। पैसा है, संतुष्टि है, खाना है, खाया नहीं जाता है। कि जो सुकून परिवार के साथ और घर के खाने में जो मज़ा है ना, और जो गांव की लेडीज आराम से भैंस का दूध निकाल के दोपहर में सोती है, वहाँ धूप में लोग पहाड़ों पे खड़े रहते हैं वेपन के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है अभी, तो ये सोचते हैं ना हाँ बारिश कभी कभी नहीं आती है तो इतनी गर्मी है। किससे बात करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसी सिचुएशन में बार बार दिमाग ज़्यादातर होता है, खाने का टाइम होगा क्या खाऊं। खाना रखवा लेती हूँ, आधा छोड़ के आती हूँ। चावल कभी मैं लेती नहीं। कभी कभी सर्दियों में शक्कर लेके जाती थी, और वो घी जम जाता था तो उसको तपाऊं कैसे, कैसे गर्म करूं। चाय में पीती नहीं, वरना चाय बिस्किट खा लेते हो। समस्या यही है कि 2 दिन खाना खाना घर पे आया है, तो अभी ऐसा लगा कि अभी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
बेटी भी बोल रही है मम्मा थोड़ा थोड़ा पेट निकल रहा है। मैं बोली निकल दे, मुझे 2 दिन से भूख लगी थी और अभी मुझे संतुष्ट है कि मैंने दिल भर के जी भर गया खाने से, मस्त हूँ, खुश हूँ, घुटनों का दर्द भी गायब है। अगर आपको भी सब कुछ रहते हुए भूखा सोना पड़ा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे अकेले को रोना बहुत आता है। और मेरी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।